हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति त्रिपाठी वंस अगेन विद ऑल ऑफ यू। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था बनाना मेरे लिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि कुछ ऐसे एस्पायरेंट हैं जो AWS का एग्ज़ाम फॉर्म फिल तो करना चाहते हैं, बट लोग उन्हें गलत फहमी क्रिएट करा रहे हैं। कैसे करा रहे हैं मैं बताती हूँ आपको। यूट्यूब पर ही एक सर हैं एंड उन्होंने एक शॉर्ट बनाया था कुछ दिन पहले। शॉर्ट की बात कर रही हूँ, हाँ मैं शॉर्ट बनाया था। उन्होंने क्या बोला उसमें दैट पिछले 7 सालों से वो मना कर रहे हैं लोगों को AWS का फॉर्म मत भरो, क्योंकि ये फ्रॉड है, स्कैम है एंड फेक एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन है। ये मीन्स ये मैं नहीं कह रही हूँ, उन्होंने खुद बोला है अपने शॉर्ट में। एंड इसके अलावा उन्होंने बोला कि हर साल 8,000 वैकेंसी निकाल देते हैं एंड 100 का भी सिलेक्शन नहीं होता। सुनिएगा, बस पहले इनकी बात सुनिए, देन मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगी। तो उनका कहना है कि 8,000 का वैकेंसी आता है एंड 100 लोग भी सेलेक्ट नहीं होते। देन आर्मी स्कूल के नाम पर लोगों को पैसा लिया जा रहा है, बहुत महंगी महंगी फीसें ली जा रही हैं। तो पहले ये 3 क्वेश्चन क्लियर कर देती हूँ, क्वेश्चन ना भूल जाऊँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एग्ज़ाम फ्रॉड नहीं है। मैंने खुद कुछ टीचर्स से जो 15-15 साल, 20 साल, 25 साल से पढ़ा रहे हैं, उनसे पूछा कि ये जो OST एग्ज़ाम है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, ये कब से हो रहा है। तो उन्होंने बोला ये बहुत पुराना एग्ज़ाम है, इवन CTET भी नहीं आया था जब से ये एग्ज़ाम चल रहा है। तो मेरे ख्याल से CTET 2011 में आया था एंड ये उससे भी पुराना एग्ज़ाम है, काफ़ी टाइम से चलते चले आ रहा है और बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अब कुछ लोग क्यों ऐसी गलतफहमी क्रिएट कर रहे हैं वो हमें देखना है। एंड सेकंड क्वेश्चन है कि 8,000 वैकेंसीज आते हैं एंड 100 का भी सिलेक्शन नहीं होता है, तो ये गलत बात है। पहली चीज़ तो इन्होंने कहीं पे भी मेंशन किया ही नहीं है वैकेंसी का 8,000। मैंने 2 बार नोटिफिकेशन पढ़ा है एंड मुझे वैकेंसी नहीं दिखाई दी। लेकिन अगर आप गूगल पे जाकर के डायरेक्ट सर्च करते हैं कि AWS एग्जामिनेशन, तो बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट हैं जहाँ पे आपको कहीं दिखेगा 8,000 वैकेंसी, कहीं पे 8,700 वैकेंसीज, जो कि मैंने इनके पर्सनल नोटिफिकेशन पे नहीं देखा है, बट कुछ लोगों ने डाला है। तो पहले तो आपको नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ना चाहिए एंड अगर मान भी लिया कि 8,000 आपने पढ़ा है कहीं पे भी, तो वो ऑल ओवर इंडिया को लेकर के है, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं हो रही है। ऑल ओवर इंडिया में 136 APS हैं। मे बी अब 1-2 APS ज़्यादा हो गए हों, मैंने जब लास्ट देखा था तो 136 का मुझे आइडिया था। तो उसमें ऑल ओवर इंडिया की ये वैकेंसी हो सकती है अगर दिया गया है, तो मुझे तो नोटिफिकेशन में कहीं दिखाई नहीं दिया। ठीक है। थर्ड पॉइंट था हमारे पास कि आर्मी स्कूल वाले बहुत महंगी फ़ीस रखते हैं। तो अगर आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा कि फ़ीस, जहाँ तक मुझे याद है, 400 से ऊपर तो नहीं है। डोंट थिंक ये बहुत ज़्यादा है, बिकॉज अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो जो फ़ीस है CTET एग्ज़ाम की या अदर्स की, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। समथिंग 800 है, इतनी फ़ीस तो है। तो इनसे अगर आप कंपेयर करेंगे तो इनकी फ़ीस इतनी नहीं है। ये बात भी सच है कि ये प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है ना, वो आपको गवर्नमेंट से कम नहीं लगेगा। इतना अच्छा एजुकेशन क्वालिटी है यहाँ पर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि लाखों कैंडिडेट फॉर्म फिल करते हैं। ऑब्वियसली करेंगे, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं एंड आप भी आर्मी स्कूल ज्वाइन करना चाहते हैं तो फॉर्म तो आप फिल करेंगे एंड अदर एग्ज़ाम के भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ये भी कर सकते हैं। तो उनका कहना ये है कि लाखों कैंडिडेट फॉर्म फिल कर रहे हैं और APS या AWS जो है वो फेक नोटिफिकेशन के नाम पर लोगों को पैसे ले रहा है, या ये लाखों लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं एंड उनके पैसे वेस्ट हो रहे हैं। देन इसके बाद उन्होंने बोला है कि ये बात मैं बहुत टाइम से बोल रहा था, लोग नहीं सुन रहे थे। इवन लास्ट ईयर बैचेस निकाले गए, ऑब्वियसली निकाले गए हैं, मैंने खुद देखे हैं। मैंने भी सब्सक्रिप्शन लिया था इसके लिए कि मुझे मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाए, तो मैंने भी सब्सक्रिप्शन लिया था। किसका लिया था वो एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन हाँ, जो भी आप लर्निंग ऐप देखते हैं जो हमें मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं, उनसे मैंने भी लिया है। मैंने तैयारी की है, काफ़ी अच्छे से तैयारी की है एंड एग्ज़ाम भी क्रैक किया है। बस इतना ही आपको मेन बताना चाहती हूँ कि इसमें फेक जैसी कोई चीज़ नहीं है जो बहुत सारे टीचर बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि लास्ट ईयर बैचेस बनाए जा रहे थे, कुछ बैचेस
स्पेशली आर्मी स्कूल के लिए ही बनाए जा रहे थे कि इनकी तैयारी हम आपको करा के देंगे। एंड अभी उन्होंने भी ये बोला है कि ये स्कैम है। तो एक प्लेटफॉर्म है ऐसा जो काफ़ी नाम है, जिनके वीडियो को मैंने देखा था एंड उस पर जाके मैंने कमेंट भी किया है कि सर आपके वीडियोस काफ़ी अच्छे हैं, बट आपने ये जो बोला है आज, इसके लिए आपको थोड़ी और रिसर्च करने की ज़रूरत थी। ये चीज़ मैंने वहाँ पे भी लिखा है। और ये जो सर हैं जिनकी वजह से मैं ये आज का वीडियो बना रही हूँ, इन्हें भी ये चीज़ समझ के लेनी चाहिए कि आप एक टीचर हैं तो आपको जो अच्छी चीज़ें हैं वो बतानी चाहिए ऑब्वियसली, बट अगर गलत भी है ना तो आप थोड़ी रिसर्च कीजिए एंड तब बताइए कि ये चीज़ गलत है। आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि हाँ ये देखिए ये चीज़ गलत है। आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है एंड आप ऐसे बोल रहे हैं। अब ये हो गए सारे पॉइंट्स जो मुझे आपको बताने थे, क्योंकि शॉर्ट है तो इतना ही रहेगा उसमें ऑब्वियसली। तो मुझे आपसे क्या कहना है, ये जो नोटिफिकेशन है ये बिल्कुल भी फेक नहीं है। यस, फैब में आया था, मैंने फैब में ही एग्ज़ाम दिया था, मार्च में मेरा रिज़ल्ट आ गया था, मैंने अप्लाई भी किया था, बट मेरी मिस्टेक थी कि मैंने फॉर्म में कुछ छोटी सी मिस्टेक की थी एंड वो रिजेक्ट हो गया था। मैं जून में यही पता करने के लिए स्कूल गई कि मेरा फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुआ है। उन्होंने बताया कि आपकी ये छोटी सी मिस्टेक है जिसकी वजह से रिजेक्ट हो गया है, एंड रिजेक्ट होने पर आपको कोई भी कॉल वगैरह नहीं आता है। अगर आपका फॉर्म सेलेक्ट होता है तभी आपको इंटरव्यू की कॉल आती है। तो ये सारी बातें मैं वहाँ पे पता करने गई थी एंड मुझे और भी चीज़ें पता चली, जैसे कि कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई AW एग्ज़ाम तो तभी भी हुआ है जब कोरोना टाइम था, जब कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहे थे। तो ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है जो आपको लोगों को बतानी चाहिए कि जब कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं हो रहा था, सारे बंद थे, तभी भी AWS ने अपना एग्ज़ाम लिया है, कंडक्ट कराया है एंड इवन ऑनलाइन इंटरव्यू भी लिए गए हैं एंड लोग सेलेक्ट भी हुए हैं। अगर आप लोगों को अभी भी लगता है कि ये नोटिफिकेशन फेक है और इतना लंबा टाइम हमें दिया जा रहा है फॉर्म को फिल करने के लिए, तो आप एक बार फिर से सोचिए। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें बातें बनाई जा रही है, तो नहीं, कुछ टीचर्स हैं जिन्होंने वाकई में ऑनलाइन इंटरव्यू दे करके सेलेक्ट हुए हैं, ज्वाइन किया है। कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका कोई आर्मी से बैकग्राउंड नहीं है, वो भी सेलेक्ट हुए हैं। तो आप लोगों को जागने की ज़रूरत है। आपके किसी टीचर ने बोल दिया कि अरे नहीं ये वाला एग्ज़ाम अच्छा नहीं है, या यूट्यूब पे आकर के किसी ने कह दिया ये एग्ज़ाम अच्छा नहीं है, उससे पहले आप खुद जा कर के रिसर्च करें। आज का टाइम वो वाला नहीं है कि आपको किसी ने सजेस्ट कर दिया और आप मान गए। आपको खुद सर्च करना होगा, जानना होगा कि आपको अगर ये स्कूल में जाना भी है तो क्यों जाना है, क्या रीज़न है यहाँ पे जाने का, और अगर ये फॉर्म फिल करना है तो क्यों करना है। कल ही मेरी एक फ्रेंड कह सकते हैं, एक फ्रेंड से बात हुई, मैंने उसको सजेस्ट किया था, वो मेरे से एज में छोटी है, मैंने सजेस्ट किया कि आप फॉर्म फिल कर दो, तो उसने बोला नहीं दीदी मैं ये फॉर्म फिल नहीं करूँगी। तो मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? तो बोल रहे हैं कि मेरे सर ने ऐसा बोला कि ये तो फेक है, इसमें कोई सिलेक्शन नहीं होता है और ये बहुत टफ रहता है, इंग्लिश में पूरा पेपर रहता है, कोई फ़ायदा नहीं है दे करके। अब अगर कोचिंग के टीचर या कोई भी यूट्यूब पे जो टीचर हैं जो इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं लोगों को, वही अगर ऐसा बोलेंगे तो फिर लोग फॉर्म कैसे फिल करेंगे, सेलेक्ट कैसे होंगे? तो थोड़ा सोचिए। आपके जो शब्द हैं वो बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके लिए काफ़ी मायने रखते हैं। तो किसी को भी कोई भी सजेशन देने के पहले कई बार सोचिएगा। आप टीचर हैं, आपका प्रोफेशन, आप टीचर हैं, आपके शब्द बहुत मायने रखते हैं। इसलिए मेरी आप सभी से गुजारिश है, फिर आप चाहे इंस्टीट्यूट के टीचर हों या यूट्यूब पे कोई टीचर हो या यूट्यूब का कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो, किसी भी बारे में कुछ भी बोलने के पहले आप अच्छे से रिसर्च कीजिए। ये अभी फिर से एग्जामिनेशन आई है, OST ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। अगर आप आर्मी स्कूल में पढ़ाने में इंटरेस्टेड है तो आप इस फॉर्म को फिल कीजिए। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो एक बात अलग है, बट कोई भी स्कैम या कोई फेक या फ्रॉड आपके साथ नहीं किया जा रहा है, वो भी आर्मी के नाम पे तो बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। थैंक यू सो मच। मुझे आपको ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी लगा, इसलिए ये मैंने आपके साथ शेयर की है। आप भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि वो भी इस टाइप के सजेशन से बच सकें। थैंक यू सो मच।